हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। मैं ब्यूटी गुप्ता। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी की सेकंड बुक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। तो आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरदास के पद। इस वीडियो में हम इस कविता के हर लाइन को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर किसी भी कविता या कहानी को हम अगर विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक रहती है और एग्जाम में इससे जुड़ी सभी प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये कविता सूरदास जी द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1478 में माना जाता है और इनकी जन्म स्थान की दो मान्यता है। पहली तो मथुरा के पास रेणुका गांव में और दूसरी दिल्ली के पास ही में। सूरदास के टोटल 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। इनमें से सुरसरावली में सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय था और आज हम जो पद पढ़ेंगे वो भी इसी सूरसागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। ये पूरी कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिससे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं इस कविता के बारे में। तो इस कविता में सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री कृष्ण अपने मामा के कंस के वध करने के लिए वृंदावन में अपने सभी प्रियजनों को छोड़, गोपियों को छोड़ मथुरा चले गए, जहां जाकर कंस के वध के बाद मथुरा के राजा बन गए और वापस वृंदावन जाना पाए। और उधर कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियां कृष्ण के इंतजार में बैठी रहती थी। उन्हें न दिन और रात का पता चलता था, न भूख प्यास का, और न ही किसी ऋतुओं के बदलने का। खुद को भुलाकर अपने जीवन का मानो एक ही लक्ष्य लिए कि कभी न कभी कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, और उसी दिन का इंतजार करते हुए वो जी रही थी। कृष्ण से बिछड़ने के वियोग में तड़प रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण खुद न जाकर अपने मित्र को गोपियों के पास योग संदेश लेकर भेजे, और जब गोपियां देखती है कि श्री कृष्ण स्वयं मिलने न आने के बजाय अपने मित्र उद्धव द्वारा योग संदेश भेजा है, तब उन गोपियों का वियोग विरह गुस्से में बदल गया और तभी वहां एक भौरा पहुंचा। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो गोपियों ने भौरों के बहाने उद्धव पर व्यंग यानी ताना मारते हुए कहने लगती है कि उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ उद्धव किसे बोला जा रहा है? जिन्होंने योग संदेश लेके आया था कृष्ण की तरफ से। तुम हो अति, अति मतलब अत्यधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, अपरस मतलब दूर, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम के, तगा मतलब धागे, धागा जो होता है, तय मतलब से, नाहिन मतलब नहीं, मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ गोपियां भौरों से बात करते हुए उद्धव को ताने देते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो प्रेम के धागे से दूर हो, यहाँ तक कि तुम्हारा मन प्रेम में डूबा ही नहीं। यहाँ गोपियां किसके प्रेम की बात कर रही है? श्री कृष्ण की। गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो उद्धव, कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे, उनके प्रेम सागर में डुबकी नहीं लगाई, और एक हम हैं कि उनसे बिछड़ने की विरह में तप रहे हैं। यहाँ गोपियों का कहने का मतलब है कि उद्धव कितना अभाग्यशाली है, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उसे कृष्ण के प्रेम का एहसास तक नहीं हुआ। आगे के लाइन में कहती है, पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस ते न दागी, जो जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पुरेनी मतलब क्या है? कमल का। पात मतलब पत्ता, जल भीतर, भीतर मतलब अंदर, ता मतलब उस, रस मतलब बूंद, दे मतलब शरीर, और दागी मतलब दाग। दाग धब्बा होता है ना, तो दाग, दागी मतलब दाग। जो मतलब जिस तरह, माँ मतलब में, तेल की गागरी, गागरी मतलब मटकी, तो जो तेल से भरा हुआ मटकी या फिर तेल में डुबाया हुआ मटकी। बूंदना ताको, ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती। इन दोनों लाइन में गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों और तेल के मटके के साथ करती है और जल की तुलना कृष्ण के प्रेम से, क्योंकि जिस तरह कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर पानी ठहर नहीं पाती, पत्ते पानी में डूबते ही नहीं। और जिस तरह तेल से भरी हुई मटकी पानी के बीच रहने पर भी पानी मटकी को छू नहीं सकती, क्योंकि मटकी में तेल लगे होने की वजह से पानी उसमें चिपक ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा, तुम पर कृष्ण के प्रेम का छींट तक नहीं आया उद्धव। ये बात गोपियां उद्धव से कह रही है, ठीक है। आगे के लाइन में कहती है गोपियां, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदस अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ पे प्रीति नदी मतलब
प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरे मतलब डुबाया, उसमें नदी में पैर ही नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध होना, मतलब उसको देख के तुम मुग्ध ही नहीं हुए, मोहित ही नहीं हुए। सूरदस अबला, अबला मतलब शक्तिहीन, बिना बल के। अब भोरी, भोरी मतलब भोली, गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, जो मतलब जिस तरह, पागी मतलब लिपट जाना। तो इन दो पंक्तियों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। इन दो पंक्तियों में भी उद्धव को ताने ही दिए गए हैं गोपियों द्वारा। यहाँ गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा, कृष्ण के प्रेम का एहसास तक नहीं हुआ, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य मतलब उनकी मनमोहक सुंदरता पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि खुद को अभागिन अबला नारी। आगे कहती है, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम कृष्ण के प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित होते हैं जैसे चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होती है। यहाँ गोपियां खुद को चींटी और कृष्ण को गुड़ से तुलना कर रही है कि जिस तरह से चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होकर उनसे चिपक जाती है, भले ही उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। आप सभी ने कहीं न कहीं तो देखा ही होगा, घर पे या फिर दुकानों में गुड़ में हमेशा चींटियाँ चिपकी ही मिलेगी आपको। कुछ मरी होंगी या फिर कुछ जिंदा होंगी। तो यहाँ पर भी गोपियाँ खुद को चींटी से तुलना कर रही है और गुड़ को कृष्ण के प्रेम से तुलना कर रही है कि जिस तरह से चींटियाँ गुड़ की तरफ आकर्षित होकर उससे चिपक जाती है, भले ही उनके प्राण ही क्यों न चले जाए, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम भी कृष्ण के लिए उन चींटियों जैसा है। हम भी कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपट गए हैं कि प्राण भी त्याग सकते हैं। यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो चुकी थी। आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, मन की मन ही माज रही, कही जाय कौन पे उधव, ना ही परत कही। यहाँ पर माज मतलब क्या होता है? में मतलब मन की बातें मन में ही रखना, कही मतलब कहे, जाय मतलब जाकर, कौन किस, पे मतलब से, मतलब कहे जाकर किससे, उद्धव मतलब हे उद्धव, नहीं परत कही, परत मतलब दूसरों से, कही मतलब कही जाती, मतलब कहीं जाकर किससे कहे उद्धव, दूसरों से कही नहीं जाती। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल चले जाने के उपरांत बाद में गोपियों के मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना सब मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी, और गोपियां उद्धव द्वारा अपनी मन की बातें कृष्ण के पास पहुंचाना नहीं चाहती थी। उन्हें तो अपने दिल की बात सिर्फ कृष्ण से कहनी थी, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती थी। आगे की पंक्तियों में गोपियां कहती है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही। यहाँ पर अवधि मतलब क्या है? समय। आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने, बिथा मतलब पीड़ा, दर्द, सही मतलब सहना, जोग मतलब योग संदेशनी, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, विरह मतलब वियोग से जीने वाली थी। पर कौन है? गोपियाँ, जो कृष्ण से नहीं मिलने के वियोग में वो जी रही थी। बीरा मतलब बिछड़ना, दही मतलब जल रही है। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा या उम्मीद को आधार मानकर तन मन हर प्रकार से गोपियाँ बिछड़ने की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेजकर उन्हें और भी ज्यादा दुखी कर दिया है। वे अंदर से टूट सा गई है, उनकी वीरा की आग और भी जल उठी है, और वे और ज्यादा नाराज हो चुके श्री कृष्ण से। इस कविता में आपको काफी ज्यादा योग संदेश वर्ड मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण थे वो जो उद्धव को गोपियों के पास भेजे थे, तो उन्हें योग संदेश देकर भेजे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि गोपियाँ आप मेरे इंतजार में मत रहे, आप उसकी जगह योग संदेश करें, ध्यान लगाए, योग के बारे में जाने। और यही संदेश जब गोपियाँ उद्धव द्वारा सुने तो उनके अंदर क्रोध सा जग गया, वो श्री कृष्ण से बहुत गुस्सा हो गई। तो आगे के पंक्ति में गोपियाँ कहती है, चाहती होती गुहारी जीती ही तय, उत्ते धार बही, सूरधस अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। यहाँ पर चाहती मतलब चाहना, होती मतलब भी, गुहारी मतलब गुहार लगाना, जित ही मतलब जहां, तय मतलब से, उत मतलब वहां, धार मतलब योग की धार, बही मतलब बहने लगना, और धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब रखना, क्यों मतलब कैसे, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना मतलब नहीं, लही मतलब रही। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि वे तो कृष्ण से बिछड़ कर दुखी थी, और ऐसे समय में सब अपने रक्षक को बुलाते हैं, परंतु उनके जो रक्षक थे
कौन थे उनके रक्षक? श्री कृष्ण जी। आज वही रक्षक उनके दुख का कारण बन गया है। अब वो किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे? अब तो गोपियों का धैर्य भी टूटने लगा है। उनकी एकमात्र आशा श्री कृष्ण को देखने का, वो भी टूट गया। अब वो किससे जाके सहायता मांगे? आगे कहती है, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया है, उनकी मर्यादा को उल्लंघन किया है, यानी तोड़ा है, उनको धोखा दिया है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण से कभी न मिल पाने की तरफ में अपने दुख के कारण कृष्ण को बता रही है कि ऐसे समय में जब गोपियाँ दुख की विरह में तप रही है, तो उन्हें आके दर्शन देना चाहिए था गोपियों को, बट वो योग संदेश भेज रहे हैं। और इसी बात पे गोपियाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है श्री कृष्ण से। आगे कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। हमारे मतलब हमारे, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल मतलब एक पक्षी, लकड़ी मतलब लकड़ी, ठीक है। मन मन मतलब मन, क्रम मतलब कर्म, वचन मतलब वचन, नंद नंदन उर उर मतलब हृदय, यह दृढ़ मजबूती से, करी मतलब हाथों में, पकड़ी मतलब पकड़ा हुआ है। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अंक में लकड़ी पकड़ी रहती है। तो यहाँ गोपियाँ खुद को हारिल और लकड़ी को श्री कृष्ण बता रही है कि जिस तरह हारिल अपने पंजों में लकड़ी को बड़े ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कभी भी गिरने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने दिल में प्रेम रूपी पंजे में बड़े ही दृढ़ता से पकड़ी हुई है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अटूट है, जो किसी योग संदेश से कम नहीं होगा, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। आगे कहती है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी। यहाँ पर जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान्ह कान्ह मतलब श्री कृष्ण, जकरी मतलब जपती रहती है, सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग संदेश, लगत मतलब लगता है, ऐसो मतलब ऐसा, जो मतलब जैसे, कड़वी मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी, खीरा, ठीक है। तो इन दो पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि हमें जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में, यहाँ तक कि हमारा रोम रोम कान्हा नाम जप रहा है, बस कान्हा कान्हा। उन्हें तो उद्धव का यह जोक संदेश सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी चली गई हो। कई बार कुछ ककड़ियाँ कड़वी होती है जिसे हम अनजाने में खा लेते हैं, जिसका स्वाद काफी कड़वी होती है। गोपियों को भी ये योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसे ही लग रही है। आगे गोपियाँ कहती है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरे। सु मतलब वो, तो मतलब तो, व्याधि मतलब रोग, हमको मतलब हमारे लिए, लय मतलब ले, आए, देखी सुनी, ना देखा, ना सुना, ना करे, करी मतलब किया, तो मतलब तो, सुर मतलब सूरदास जी, तिन्ही मतलब उन्हें, लय मतलब लेकर, सौंपो मतलब सौंप दो, जिनके मन चक्री जैसा है। तो इन दो पंक्तियों में गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पे योग रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने इसके बारे में न तो कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। हम तो केवल श्री कृष्ण को पूरे दिल से चाहते हैं और हमारा प्रेम दृढ़ है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर दीजिए जिनका मन किसी एक पे टिकता ही ना हो, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा ही नहीं, और शायद यह योग संदेश सुनकर विचलित हो जाए या घबरा जाए, परंतु हमारे ऊपर इस योग संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना दृढ़ था कि उसके आगे ये जोग संदेश का कोई असर ही नहीं था। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमें तो कृष्ण का रोग लग चुका है, और आपने जो ये योग संदेश लाया है इसके बारे में तुमने ना कभी सुना है ना देखा है, तो हम इसका रोग कैसे लगा सकते हैं। और आगे गोपियाँ उद्धव को ताना देते हुए कहती है कि आप ये जो योग संदेश लाए हैं ये उन्हें जाके दीजिए जो कृष्ण के भक्ति में डूबे ही नहीं है, जिनके मन चंचल है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना दृढ़ है कि वो किसी भी संदेश से उनका मन विचलित नहीं होगा। आगे के पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझो बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि मतलब कृष्ण, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स जो राजनीति होता है, पढ़ी मतलब पढ़ना, आए मतलब आ गए हैं, समझी बात कहत मधुकर। यहाँ पर मधुकर मतलब भौरा होता है, भौरा का प्राचीन शब्द क्या है? मधुकर है। तो इस पूरी कविता में जो गोपियाँ है वो भौरों से बात करती है। तो यहाँ पर भौरा किसको कहा जा रहा है? उद्धव को कहा जा रहा है कि समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो सब बातें अब उद्धव से ही श्री कृष्ण कहते हैं और उद्धव द्वारा ही सारे समाचार पाते हैं। एक मतलब एक, अति मतलब अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, चतुर मतलब चालाक, होते मतलब थे, पहिले मतलब पहले से ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पढ़ाए मतलब पढ़ आए। बढ़ी बुद्धि जानी मतलब अनुमान जो उनकी, योग संदेश मतलब योग संदेश, पढ़ाए मतलब पढ़ने के लिए। तो यहाँ तक तो गोपियाँ कह रही थी कि उद्धव किस तरह से भाग्यशाली है कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं, उन्होंने अभी तक उनका प्रेम का एहसास नहीं हुआ और हम उनके प्रेम में डूब चुके हैं, दिन रात उनके स्वप्न में डूबे ही रहते हैं। हम कृष्ण के नाम को जप करते रहते हैं और खुद के प्रेम की तुलना भी बाकी चीजों से की। अभी हम गोपियाँ इतनी ज्यादा गुस्सा और उदास हो चुकी थी, अब कृष्ण को ही ताने देने लगी और कहती है, श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर चालाक है, परंतु अब वह मथुरा जाकर बड़े-बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है और भी ज़्यादा चतुर चालाक हो गए हैं। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा है, जिससे हम उन्हें भूल जाए, मगर ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ पहले रहते थे, तो हमारे दुःख के, हमारे प्रेम को वो समझते थे। परंतु जब वो मथुरा चले गए, तो वहाँ पर बड़े-बड़े गुरु ग्रंथ और राजनीति पढ़ लिए, उन्होंने लाभ और फायदा देखने लग गए, तभी तो वो खुद ना आकर उद्धव द्वारा योग संदेश भेज रहे हैं, कि उन्हें गोपियाँ भूल जाए। आगे गोपियाँ कहती है, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फिर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुंज और अनिति छुराए, राजधर्म तो यही सूर जो प्राण न जाहि सताए। उद्धव भले लोग आगे, आगे मतलब पहले के, पर मतलब दूसरे के, हित मतलब भले के लिए, डोलत मतलब दौड़ते, धाय मतलब फिरते रहते हैं। अब अपने मन फिर मतलब फिर, पाइए मतलब पा लेना, चलत मतलब जाते हुए, जो मतलब जो, होते मतलब थे, चुराए मतलब चुरा गए। ते मतलब वे, क्यों मतलब क्यों, अनिति मतलब अन्याय, करे मतलब कर रहे हैं, अपन मतलब हमारे, जे मतलब जो, और मतलब दूसरों को, अनिति मतलब अन्याय, छुराए मतलब छुड़वाते हैं। राज मतलब राजा का, धर्म मतलब धर्म, तो मतलब तो, यही मतलब ये होता है, न मतलब नहीं, जाहि मतलब जाए, सताए मतलब सताया। यहाँ गोपी उद्धव से कहती है कि पहले के लोग भले होते थे, अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, मदद के लिए दूर से भी दौड़ कर आ जाते थे, लेकिन आजकल के लोग ऐसे नहीं रहे। गोपी आगे कहती है, तुम कृष्ण से जाकर कह दो कि वे यहाँ से मथुरा जाते समय हमारे दिल को चुरा कर ले गए हैं, वे हमें वापस कर दे, वापस लौटा दे, क्योंकि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। आगे कहती है कि कृष्ण तो अब राजा है और एक राजा अपने प्रजा के साथ अन्याय होने से बचाते हैं, फिर हम गोपियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर गोपी उद्धव से कहती है कि कृष्ण तो अब राजा बन चुके मथुरा में, और एक राजा का कर्तव्य क्या होता है कि उनके प्रजा के साथ कोई भी अन्याय ना हो। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या है? प्रजा है, और कृष्ण क्या है? राजा है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारा जो दिल था वो कृष्ण चुरा के ले गए हैं, अब हमें वापस चाहिए था, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के राजधर्म को निभाने की बात कह रही है। गोपियों के अनुसार राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए, परंतु यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण ही दुख दे रहे हैं, तो यहाँ तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, जिससे गोपियों के दिल में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए, जुदाई का दुख शांत हो जाए। यही राजधर्म है। तो लास्ट में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण को अपने राजधर्म निभाना चाहिए और ये जो योग संदेश आपसे भिजवाए हैं वो वापस ले जाए और वो स्वयं आकर गोपियों को दर्शन दे। तो हमारा ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बीच के एनसीईआरटी आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो के सॉल्यूशन देखने के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।